जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और इमरान खान की सज़ा की खबर तो वो ज़ाहिर है इस वक्त टॉप खबर बनी हुई है, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ खबरें सामने आ गई हैं जो बड़ी हैरानकुन खबरें हैं। और वो सारी उससे रिलेटेड हैं, छोटी छोटी खबरें हैं, साइड स्टोरीज़ हैं, लेकिन बाज़ औक़ात साइड स्टोरीज़ बड़ी खबर बन जाती है उससे। मसलन अभी इमरान खान को 10 साल कैद हुई, तहरीक इंसाफ वाले, जाहिर है मातम का समा है वहाँ पे और सफ़े मातम बिछी हुई है, रो रो के उन्होंने बुरा हाल किया हुआ है कि उनका लीडर और ये वो। इस आलम में जबकि बहुत ज़्यादा रंज और गम की कैफियत वहाँ पर है, इस आलम में अलीमा खान साहिबा का एक वीडियो बयान सामने आ गया और बड़ा ही हैरत अंगेज किस्म का बयान आ गया। अच्छा, वो बयान क्या है? और उसमें कहा हमें तो तवक्को थी कि इमरान खान को सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई दी जाएगी। अच्छा, एक तो अब इसके कॉनोटेशन कई हो सकती हैं कि ये स्लिप ऑफ टंग हो गया, गलती से हो गया, लेकिन जहाँ पे ये बयान दिया गया उस पोस्ट के नीचे आप देखें तो दर्जनों नहीं सैकड़ों लोगों ने ये लिखा हुआ है, उनके कमेंट्स हैं और वो ये कह रहे हैं कि अलीमा खान तो चाहती थी कि इमरान खान को सजाए मौत हो ताकि ये पार्टी हाईजैक कर ले, और ये तहरीक इंसाफ वाले लिख रहे हैं। तो ये अजीबो गरीबी किस्म की एक कहानी चल रही है जो कि बहुत ख़तरनाक कहानी है। अलीमा खान के क्या स्टेक हो सकते हैं तहरीक इंसाफ में, इसके हवाले से मैं एक ज़ाती किस्सा भी आपसे शेयर करूँगा। इस पे एक और जो बड़ा वाक़या हुआ, आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक खबर आई और एक रिपोर्ट आई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो ज़ाहिर है सारी दुनिया में करप्शन का एक इंडेक्स बनता है और उसमें पता चलता है कि किन ममालिक में किस अरसे में ज़्यादा से ज़्यादा करप्शन हुई, कहाँ करप्शन की ग्रेडिंग कम हुई और ये वो। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जिस अरसे में सबसे ज़्यादा करप्शन हुई, यानी वो अरसा जहाँ करप्शन की इंतहाई हो गई पाकिस्तान में, तो वो इमरान खान का दौरे हुकूमत था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल मियाँ साहब नहीं चला रहे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को बिलावल भुट्टो पैसे देकर रिपोर्ट नहीं शाया करवा सकते। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकती। और हैरत इस बात पे है कि ये उस शख्स के दौरे हुकूमत के बारे में आई है जिस शख्स के दौरे हुकूमत के बारे में कहा जाता था कि जिसने करप्शन के खिलाफ जिहाद करना था, जिसने सारी उम्र दूसरों को लूट मार का ताना दिया और कहा जी कि ये चोर वो डाकू, इन्होंने लूट लिया, खजाना खाली कर दिया, इनकी तिजोरियों में पैसे। उसके दौर में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है कि दुनिया पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अगर किसी दौर में करप्शन हुई है तो वो इमरान खान का दौरे हुकूमत था। एक और खबर जो साइड खबर है, साइड की, मैं हारूनाबाद वाले जलसे पे ज़रूर आऊँगा। अब मुझे पता है कि बहुत सारे लोग सिर्फ PMLN के हारूनाबाद के जलसे के अपडेट सुनना चाहते हैं कि मरीम नवाज़ ने क्या कहा और नवाज शरीफ ने क्या कहा, उस पर भी बात करेंगे, जाहिर है वो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अच्छा, एक और खबर जो हमारे रिपोर्टर हैं ज़ुबैर अली खान, इमरान खान को जो आज सज़ा हुई है 10 साल की। अच्छा, ये नॉर्मल सज़ा नहीं है, इसमें सियासी कैदियों वाली सज़ा नहीं है। सियासी कैदी का बहरहाल जेल में एक प्रोटोकॉल होता है, उसको इज़्ज़त दी जाती है, उसको A-B क्लास दी जाती है। ये कैद बामुशक्कत दी गई है, यानी ये इमरान खान साहब को काम करने पड़ेंगे, मजदूरी करनी पड़ेगी, कैद बामुशक्कत, खज्जल होना पड़ेगा। ये उस तरह की कैद है, ABC क्लास वाली, A B वाली क्लास नहीं है, कैद बामुशक्कत। अब फिर जो ज़ुबैर ने रिपोर्ट किया कि इसमें काम क्या क्या हो सकते हैं, मतलब इमरान खान से क्या क्या काम करवाए जा सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि इमरान खान से ट्रैक सूट पहना के कैदियों को ये बताया जाए कि स्विंग बॉल किस तरह करनी है।
इधर से इन कटर मारना है, उधर से ये बाउंस किस तरह करना है, यॉर्कर किस तरह, ये तो अब कैदियों का माहौल है। तो अब उनसे क्या क्या काम लिए जा सकते हैं, बड़ी दिलचस्प खबर है। अच्छा, जेल के अंदर फैक्ट्री भी होती है, फैक्ट्रियों में कोई छोटे मोटे काम, जूते बनाने की फैक्ट्री या कोई और, उस फैक्ट्री में इमरान खान साहब को काम करना पड़ सकता है। अब जो मैं कामों की लिस्ट बता रहा हूँ, ये उनमें से काम हो सकता है। दूसरा एक काम ये हो सकता है तालीम देना। अगर कोई शख्स पढ़ा लिखा है तो कैदी है तो उसको तालीम, लेकिन इमरान खान साहब ने जो जवानों को पहले तालीम दे दी है वो किलो वाले डंडे लेके फिर रहे हैं, आधे जेल में हैं, आधे गाली निकाल रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो तालीम देने का काम तो ज़रा एहतियात से ही उनसे लेना चाहिए। फिर जो है मस्जिद की सफाई, मस्जिद की सफाई, झाड़ू, बाथरूम की सफाई, मस्जिद की सफ़ों की तरतीब, ये वाला काम भी उनसे लिया जा सकता है। अच्छा, खेती बाड़ी, ये काम जेल के अंदर इस तरह के काम होते हैं, ये काम भी लिया जा सकता है। खाना बनाने में किचन में कैदी जाहिर है हज़ारों की तादाद में होते हैं, उनका एक किचन होता है, उनका खाना बनता है, तो उसके अंदर कोई किसी कैदियों की ड्यूटियां लगती हैं, कोई सब्ज़ी छील रहा है, कोई गोश्त भून रहा है, कोई गोश्त धो रहा है, कोई इस तरह के काम होते होंगे। तो खाना बनाने में मदद भी जो बामुशक्कत जिनको कैद होती है उनसे काम लिया जाता है। और एक और काम जो बामुशक्कत कैदी कैद की जिनको सज़ा होती है वो माली का काम होता है। ये पौधों की गोडी छोटी कर देना, ज़रा पानी शानी कर देना, इस तरह के काम लिए जा सकते हैं। तो कैद बामुशक्कत के मानी अडयाला जेल में ये सारे काम हैं। तो वो जो इमरान खान का इमेज जो है, परसोना जो डेवलप किया हुआ, ट्रैक सूट पहन के या सूट पहन के और जनाब बाल अच्छी तरह सेट करके, वो वाला इमेज अब जहन से निकाल दें। अब जेल की वर्दी में, जेल के बाथरूम में, और फिर ये सारी कार्रवाई है। इन्हीं हालात में इमरान खान साहब को अब जिंदा रहना है, और जिंदा 10 साल तक रहना है। बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है तहरीक। ऊपर से अलीमा खान का बयान वो बहुत ही ख़तरनाक है ये तहरीक इंसाफ वालों के लिए। इस बयान की ज़रूरत क्या थी, समझ नहीं आ रही। अब आ जाते हैं ज़रा हारूनाबाद के जलसे के हवाले से, जो कि मुस्लिम लीग नून का और हारूनाबाद का मेरे ख्याल में तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा था। नवाज शरीफ ने वहाँ पे ख़िताब किया, मरीम नवाज़ ने भी वहाँ पर ख़िताब किया, और जो है मैंने वहाँ पर जो काम की बात की ना, नवाज शरीफ ने ट्रांसपेरेंसी, अच्छा पहले ये इमरान खान का नाम लेना छोड़ गए थे, लेकिन आज इमरान खान का नाम लिया, आज नवाज शरीफ ने जिक्र किया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, हज़ारों का मजमा था, और आज नवाज शरीफ खुश बड़े थे। पंजाबी जब खुश होते हैं ना, पंजाबी में बोलते हैं, आदमी अपनी ज़ुबान में गुफ्तगू करता है। आज लोगों से बड़ी गपशप मारते रहे, और एक मौके पे अच्छा मियाँ साहब आज थोड़ी सी ना चलाकियाँ भी कर रहे थे। अच्छा, जब उन्हें पता है कि जब लोग जाते हैं, उन्होंने एक चीज़ मशहूर किया, वी लव यू मियाँ साहब, ये अब लोग कहते हैं, उन्हें पता है, अच्छा कह रहे हैं, आवाज़ मियाँ साहब सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं क्या कह रहे हैं आप। अच्छा, तो फिर लोगों ने और ज़ोर से कहा, फिर कहा क्या कह रहे हैं, कहा वी लव यू। अच्छा, तो फिर आई लव यू टू, बस ये लोग खुश हो गए, तालियां बज गई जी। तो खैर उन्होंने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हवाले से बात की, और फिर साकिब निसार का नाम लिया। साकिब निसार साहब ये है आपके जिन्हें सादिक और अमीन का आपने खिताब दिया हुआ है। फिर मरीम नवाज़ ने बहुत ज़बरदस्त तकरीर की, और उन्होंने कहा कि देखिए नवाज शरीफ पे कैसे कैसे वक्त आए, बल इससे ज़्यादा वक्त क्या हो सकता है कि एक वज़ीर आज़म को जेल में डाल दिया, तैयारा साजिश केस उसके ऊपर डाल दी, उसको जो है बीवी का इंतकाल कैद में हो गया, माँ का इंतकाल हो गया। लेकिन एक बात का क्रेडिट देंगे, नवाज शरीफ ने आज तक कभी किसी सरकारी राज को फाश नहीं किया। और आपके ख्याल में नवाज शरीफ के पास सरकारी राज नहीं होंगे? नवाज शरीफ को पता नहीं होगा कि जब एटमी धमाके करने थे तो कौन रोक रहा था एटमी धमाके करने से? नवाज शरीफ को पता नहीं था कि कारगिल के वक्त क्या हुआ था? नवाज शरीफ को पता नहीं था कि जनरल बाजवा का किरदार
और जनरल फैज़ हमीद का किरदार कैसा था, इन्होंने कौन कौन सी साजिशें नहीं की थी, ये सब कुछ पता था। लेकिन इसके अलावा कि चीन का साथ कौन सा मुआहिदा हुआ, अमेरिका के साथ क्या बात हुई, इंडिया के साथ क्या बात हुई, कितनी बातें थी, वो सारी बातें कर सकते थे अपने ज़ाती मफाद के लिए। इमरान खान के पास एक पर्चा आया, वो जलसे में पहुंच गया और अपने ज़ाती मफाद के लिए इमरान खान ने पाकिस्तान के खारजा तल्लुकात को तबाह कर दिया। कौन ट्रस्ट करेगा पाकिस्तान के सफारतकारों पर कि भाई इनका तो वज़ीर आज़म वो पर्चे लाता फिरता है। तो बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हुई पाकिस्तान के लिए। अच्छा, तो मियाँ साहब ने कभी आज तक, ये मरीम नवाज़ ने क्रेडिट लिया कि नवाज शरीफ ने आज तक कोई सरकारी राज नहीं फाश किया, एक दफ़ा भी कोई सरकारी राज फाश नहीं किया, और हमेशा जो है वो जुल्म को बर्दाश्त किया, जबर को बर्दाश्त किया। और अब चंद दिनों की बात है, 8 तारीख में ज़्यादा दिन रह नहीं गए, साफ नज़र आ रहा है कि पंजाब में नून लीग एक बड़ी तादाद में नशिस्तें लेगी। पीपल्स पार्टी बहुत दूर है, पंजाब में बहुत दूर है। आज के फैसले के बाद पीटीआई की कमर टूट गई है। पीटीआई अब हमें नज़र नहीं आएगी, उनका वोटर दम तोड़ चुका हुआ है। और आज कोई हंगामा भी नहीं हुआ, अब नहीं होना, अब वो नहीं आएंगे। अब वो लड़ाइयाँ करने, वो मार कुटाई करने वाले वो लोग चले गए हैं। अब राज नवाज शरीफ का ही होगा, और फिर तवक्को है कि मुल्क में अब तरक्की का राज होगा। अब वो ये जो नफ़रत की सियासत है ये ख़त्म होगी, और हम इस मुल्क में कोई डेवलपमेंट का काम देख सकेंगे। नवाज शरीफ आज इतने खुश लग रहे थे कि बड़े दिनों के बाद उन्हें इतना देखा। वो आज इस तरह मोटरवेज़ का ऐलान कर रहे थे कि आज हारूनाबाद तक भी मोटरवेज़ बनेगी। जाहिर है यार, उस शख्स ने बड़ी तकलीफ़ें देखी हैं, लेकिन उसने मुल्क की सलामती पर और मुल्क की वक़ार पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अपनी अपनी जंग ज़रूर लड़ी है, लेकिन कभी भी मुल्क के वक़ार पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इस बात का क्रेडिट उन्हें इस्टेब्लिशमेंट भी देती होगी। फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।